नमस्कार। आप सभी को हमारे और आपके चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो पॉलिटिक्स का मूल मंत्र क्या है हिंदुस्तान में, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। हम लोग हिंदुस्तान में पिछले एक साल से इस तरह की राजनीति देख रहे हैं जो हम लोगों ने 75 सालों में नहीं देखा। ऐसे मैं आज उद्धव ठाकरे के शिवसेना की बात करने वाला हूँ, लेकिन आज जो उद्धव ठाकरे गुट है वह सुखी भी है, लेकिन उनको दिल में जो ठंडक पड़ती है, दिल में जो बर्फ से सेक पड़ता है वह पड़ा है। क्योंकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी एनडीए को छोड़ के इंडिया अलायंस में गए और मुख्यमंत्री बने, जिस तरह से पीठ छुरा भोंका गया, जिस तरह से उनकी गद्दी गई, लेकिन एरोगेंस नहीं गया उनका, और जिस तरह से महाराष्ट्र के चुनाव में उनके बार बार कहने पर भी कि मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस करो, फायदा होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस करो और सर्वधर्म लेकर चलो, उसके बदले जिस तरह से महाराष्ट्र में कांग्रेस बहुत डोमिनेटिंग पोजीशन पर बैठ के शरद पवार साहब के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे जी को दबा दिया, और इतना ज़्यादा दबाया उनको कि वो शांत हो गए, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान खाया कांग्रेस पार्टी के चलते, क्योंकि उन्होंने जो ध्रुवीकरण का जो प्लान चला उसका सबसे बड़ा खामियाजा पड़ा शिव सैनिकों के ऊपर और बुरी तरह से हार गए। इस हार में उनके एक किरदार संजय राउत साहब भी हैं और थे, जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, और उनका पता नहीं कांग्रेस प्यार क्या है। अभी कुछ दिन पहले बैठ के महाराष्ट्र में फर्जी मतदाता का जो नंबर है उसको जो ऐड करने का है उसके भी चंगुल में बुरी तरह फंस गया, क्योंकि राहुल गांधी जी को पता ही नहीं था कि आखिर बोलना क्या है, लिखा हुआ क्या है। संसद में कुछ बोले और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोले, लेकिन जो बोला गया था, और हमेशा उद्धव ठाकरे बोलते थे भाइयों साथ रहोगे तो बचोगे, में हमेशा साथ दो, छोटा मत समझो एक दूसरे को। लेकिन जिस तरह से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई हुई है दिल्ली आम चुनाव में, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने बिना लाभ लपेट कर यह तक बोल दिया अरविंद केजरीवाल जी को कि उन्होंने शराब घोटाला किया है, अभी कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया, किया है, वो भ्रष्टाचारी है, और उन्हीं के साथ उन्हीं के थाली में उन्हीं का चाय का प्याला में चाय पी रहे थे। कब? लोकसभा इलेक्शन में वह इंडिया अलायंस को मरोड़ दिया। लेकिन जो 0 नंबर कांग्रेस को आया, जो अरविंद केजरीवाल निकल कर बाहर आए, यह उद्धव ठाकरे जी को एक मौका दे दिया यह जताने के लिए सबको कि तुम लोगों बिन पेंदी का लोटा हो। और उसमें शरद पवार जी भी शामिल हो गए, क्योंकि वो जहां पे एकनाथ शिंदे जी को गाली दे रहे थे उन्हीं को वो सम्मानित कर रहे हैं। और फिर बोलते हैं कि हम महाविकास अघाड़ी के नेता हैं, कभी जीतेंगे। इसलिए कभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि यह ढकोसला अलायंस यह टूटकर बिखर जाएगा, और यही कारण है कि हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी को ऑल्टरनेटिव में उनको सामना करने के लिए कोई नहीं है।
और यही आज के दिन में यदि देखा जाए तो जो एक अलायंस का जो रूल होता है वह उद्धव ठाकरे जी उस पर टिके रहे। भले ही उनके जो दीमक और खटमल जो दो हैं उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, पहुंचाते जाएंगे जब तक वो बर्बाद नहीं कर देते। लेकिन आज लड्डू खाने का दिन उद्धव जी का है कि उन्होंने जो बोला था वो कांग्रेस के लिए सही निकला, कांग्रेस ने जो बोला था वो केजरीवाल के लिए सही निकला। और ये सब जो घड़ियाल थे वह सब उद्धव ठाकरे के आजू बाजू में थे और उद्धव ठाकरे जी ने अपने मतदाताओं को ये मैसेज दे दिया कि मैं गलत नहीं था, इन घड़ियालों को देखो। लेकिन अभी भी टाइम है, उद्धव जी पाला बदलिए, अपने को बचाइए। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।